ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी। मुक्ति पाएंगे हम भी, सभी के सभी मुक्ति पाएंगे हम भी कभी ना कभी। सभी सिद्ध आत्माओं के चरणों में मेरा वंदन, मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरा अनंत कोटि असंख्य बार वंदन। साथियों, आजकल एक शब्द चला आ रहा है, आई लव यू, और इस पर गाना भी बना है। आपको शायद याद होगा, और आपको नहीं तो हमारे जो थोड़े से पुराने जो दशक के फिल्मों के जो शौकीन लोग हैं उनको तो याद होगा ही होगा। वो नहीं है, ये इलू पिलू क्या है, ये इलू पिलू, इलू का मतलब आई लव यू। ये गाना उस समय बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। आजकल के युवाओं में आई लव यू ये एक प्रकार का एक ट्रेंड टाइप का बन गया है कि जहाँ देखो बस घास देखी नहीं कि घोड़ा तैयार, ना नाम ना पता ना कुछ भी नहीं, ना जानना ना पहचानना। वो कहते ना मान ना मान मैं तेरा मेहमान। हम किसी से प्रेम कब करते हैं? जब हम उसको जानते हैं, हमें उसके विषय में पता हो, या हमारे प्रेम करने का जो मुख्य कारण होता है, जिसे आजकल की भाषा में ना हार्टली फील करते हैं हम लोग, जज्बात भावनात्मक रूप से हम जिससे जुड़े हुए होते हैं, हमें प्यार उससे होता है। और आवश्यक नहीं है कि प्यार मात्र मनुष्य का मनुष्य से ही हो, हमें किसी जानवर से भी प्यार हो सकता है। लेकिन वर्तमान में प्रेम की जो परिभाषा है उसको इतना भद्दा और इतना, मैं कहूँ, अभद्र बना दिया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिसका कहते हुए भी लज्जा आती है। छोटे छोटे से बच्चे जिनको अभी अ से अनार नहीं पता, वो कहते हैं आई लव यू, मुझे उससे फला से प्यार है, मैं उसके बिना मर जाऊंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। और मर जाना तो आजकल जैसे बच्चों का खेल हो गया है। जरा सी कोई बात हुई नहीं कि साहब चले सुसाइड करने, आदमी कहता है मैं मर के मुक्त हो जाऊंगा या मैं मर जाऊंगा। भाई मरने के बाद क्या होगा ये कभी सोचा है? मरता क्या है? मात्र हमारे शरीर से जो एनर्जी है, जो आत्मा है, वो बाहर निकल के किसी दूसरे शरीर में फिट होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में पानी है, तो कटोरी का पानी अगर हम लोटे में डालते हैं तो बदलता क्या है? कुछ नहीं बदलता है, बस पानी का आकार लोटे के जैसा हो जाता है, बाकी पानी तो वही का वही है। वही लोटे का पानी आप किसी मटके में डाल दो, उस पानी का आकार मटके के जैसा हो जाएगा। तो मर कर के जाओगे कहाँ? क्यों ऐसा भ्रम है लोगों के भीतर कि मरने के बाद फ्री? ऐसा नहीं होता। मरने के बाद आत्माएं अधोगति में जाती हैं, क्योंकि इतने तो पुण्यशाली हम हैं नहीं कि देव बन जाएं। आजकल के लोगों को इस बात पे भरोसा भी नहीं होगा कि देवी देवता नाम की भी कोई चीज़ होती है। हाँ, हम लोग निभाते हैं क्योंकि हमारे पुराने पूर्वज ये करते आ रहे हैं। ये बात जो अधिक पढ़े लिखे, प्रैक्टिकल, आजकल का जो शब्द चला प्रैक्टिकल वाले लोगों के लिए है कि वो इस बात को मानते भी नहीं है। दुनिया में हम कितने प्रकार के जीव जंतुओं को देखते हैं। चींटी देखते हैं, कुत्ता, कबूतर, मोर, बहुत कुछ देखते हैं। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, छोटे छोटे कीट पतंगे और बड़े बड़े जानवर, है ना। छोटी सी चींटी और एक बहुत बड़ा हाथी, इन सबको चलाता कौन है? मात्र एक एनर्जी, जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो आदमी कहता है कि जब किसी को किसी से प्यार हो गया और अपने वो जो प्यार, प्रेमी प्रेमिका जो भी है, वो इलू पिलू पूरा नहीं हुआ, तो वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा। तो मरने के बाद क्या होगा? योद्धा वो नहीं होता जो युद्ध छोड़ के भाग जाए। योद्धा वो होता है जो अंतिम समय तक लड़ता रहे और अंत में
उसे मरा हुआ नहीं कहते, उसे वीर कहते हैं, क्योंकि वो योद्धा था। अरे हम क्या है, वो लोग क्या हैं जो छोटी छोटी बातें सुसाइड कर लेते हैं। और सबसे बड़ा आजकल का एक भ्रामक शब्द है आत्महत्या। आत्महत्या, आत्महत्या। हम अपनी हत्या कैसे कर सकते हैं? आत्मा अजर है, अमर है, ना वो पानी से गल सकती है, ना अग्नि से जल सकती है, ना शस्त्र से वो काटी जा सकती है, ना किसी चीज़ से वो बांधी जा सकती है। आत्मा को कैसे जलाया जा सकता है? आत्मा की हत्या हम कैसे कर सकते हैं? हम होते कौन है आत्मा की हत्या करने वाले? जबकि आत्मा परमात्मा का एक अंश है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब बरसात होती है और बरसात की जब छोटी छोटी बूंदें हमारे ऊपर पड़ती हैं, तो वो बूंदें क्या हैं? उन बादलों का ही तो अंश है वो बूंदें, उन बर्फ के टुकड़ों का वो अंश है। तो हम आत्महत्या, अपनी आत्मा की हत्या कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर हम अपने साथ, अपने जीवन के साथ, जो जीव रूपी वन हमें प्राप्त हुआ है हमारे कर्मों से, उसके साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ करते हैं। आदमी अपने आप को बड़ा सयाना समझता है। आज वर्तमान स्थिति में हम देखें तो जो मेडिकल है हमारी, उसने इतनी प्रगति की है, इतनी प्रगति की है, इतनी प्रगति की है कि आप पूछो मत। आंखें अगर किसी के पास नहीं है मुझे छोड़ के, तो टकाटक नई तैयार। किसी के पास हाथ नहीं है तो नए हाथ लगा दो। किडनी, फेफड़े, हर चीज़ आजकल नई लग सकती है। विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, मगर आत्मा नहीं लगा के दिखा दे तो मैं जानूं कि विज्ञान ने तरक्की की है। मरे हुए व्यक्ति को जीवित करके दिखा दे तो मैं जानूं कि विज्ञान ने तरक्की की है। ऐसा नहीं होता। और हम आत्महत्या, आत्महत्या करके हम क्या सोचते हैं कि हम ये शरीर छोड़ देते हैं, उसके बाद हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अपने ज्ञानियों के पास जाइए, महापुरुषों के पास जाइए, अपने शास्त्रों के पास जाइए, अपने गुरुओं के पास जाइए, उनके पास ज्ञान है। आजकल हम क्या कहते हैं, बच्चा कहाँ जाता है? स्कूल जा रहा है। कहाँ जा रहा है? स्कूल जाता है। विद्यालय नहीं जाता वो, गुरुकुल नहीं जाता वो, पाठशाला नहीं जाता वो, स्कूल जाता है। और स्कूल से क्या करता है वो? एजुकेशन लेता है। कोई कहेगा कि ये शब्दों का जोड़ तोड़ हो सकता है। साहब, शब्दों का बहुत फर्क पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को पूरा दिन कहा जाए कि तुम पागल हो, तुम पागल हो, तुम पागल हो, तुम पागल हो, मान करके देखिए, साइकोलॉजिकल बात है ये, वो व्यक्ति वास्तव में अपने आप को पागल समझेगा और पागलों जैसी हरकतें वो करेगा। क्यों? उसके माइंड में वो साइकोलॉजी फिट हो गई है कि वो पागल है। तो जब हम बोलते हैं ना विद्यालय, 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 विद्या प्लस आलय, अर्थात विद्या का घर, पाठशाला, जहाँ हम पाठ अर्थात जीवन की सीख सीखते हैं, वो पाठशाला। स्कूल शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? मैं ज़्यादा गहराई में जाकर आपका समय नष्ट नहीं करूँगी, परंतु जिस तरह हम प्रैक्टिकल होने का झूठा और खोखला दावा कर रहे हैं, उससे बाहर निकलना मेरी दृष्टि में श्रेष्ठकर रहेगा, क्योंकि उसके बिना हमारी अधोगति निश्चित है। और हम जैसे महान ज्ञानी आत्महत्या, स्वयं की हत्या के भ्रम में, वो क्या बोलते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और सुसाइड करने के बाद में क्या होता है? जिसे बिछड़े हुए हो वो प्रेमी प्रेमिका मिल जाएगी क्या? ये भारत बुद्धिजीवियों का देश है, ऋषियों का देश है, मुनियों का देश है, वीरों का देश है, महात्माओं का देश है, ज्ञानियों का देश है। हम आज क्या बनते जा रहे हैं? हमारे जो पूर्वज हैं, जो कभी कभी हमें देखते होंगे जहाँ पर वो हैं, वहाँ से उनके मन पे क्या बीतती होगी हम जैसे निकट्टों और निकम्मों को, मूर्खों को देख करके, जो स्वयं को बहुत ज़्यादा आधुनिक बताने का प्रयास करते हैं, या प्रयास नहीं कहूँगी, खोखला दिखावा करते हैं। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि हमें समय के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, हमें समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, परंतु समय के साथ, समय से आगे नहीं, समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
आज का मनुष्य समय से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए वो बार बार मात खा रहा है। बहरहाल समय का सदुपयोग कीजिए और हमारे जो अपने पूर्वजों ने कहा है, जो ज्ञान हमारे अपने पास है, उसे संजोने का, उसे पाने का प्रयास कीजिए। प्रैक्टिकल नहीं, वास्तविक बनने का प्रयास कीजिए। आप कहोगे प्रैक्टिकल और वास्तविकता में अंतर क्या है? ये खोजना आपका काम है, मेरा नहीं। क्योंकि जब आप ये खोजोगे ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपकी आंखों पर जो प्रैक्टिकल नाम का पर्दा पड़ा हुआ है, वो पर्दा हटेगा। आपको वास्तविकता का सूर्य दिखेगा। कहते हैं ना, सूर्य प्रकाश का द्योतक है और प्रकाश ज्ञान का द्योतक है, और ज्ञान मुक्ति का मार्ग है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। नमो अरिहंताणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्रद, जैन धर्मोस्तु मंगलम।